हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भवेश कुमार। और आज हम लोग ज्योग्राफी प्रैक्टिकल क्लास में ट्रायंगुलर डायग्राम बनाना सीखेंगे। अब तक जो हम लोगों ने सीख लिया है वो पॉपुलेशन डायग्राम के अंदर ये सारा डायग्राम, पिरामिड है, पाए, कोरोप्लेट, डॉट मेथड, मल्टीपल बार डायग्राम, इस सारे डायग्राम को हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है, सीख लिया है। चलिए आज इकोनॉमिक डायग्राम में ट्रायंगुलर डायग्राम हम लोग बनाना सीखते हैं। तो इस तरह से देखिए, क्वेश्चन आपको दिया होगा एग्ज़ाम में कि ड्रॉ अ ट्रायंगुलर डायग्राम टू शो द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल। कह रहा है दिए गए तालिकाओं की मदद से एक ट्रायंगुलर डायग्राम की रचना कीजिए जो किस चीज़ को दिखाता हो, टू शो द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन को दिखाता हो। देख लीजिए, सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया 1978 का डेटा है। पहला जो कॉलम दिया है वो आपका लैंग्वेज वाला कॉलम दिया है। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये इस तरह से आपको ये इन लैंग्वेज में जो अखबार छपता है, देख लीजिए, डेली न्यूज़पेपर वाला कॉलम है, वीकली न्यूज़पेपर वाला कॉलम है और अदर मैगजीन्स वाला कॉलम है। और सारा डेटा जो दिया है वो परसेंटेज में दिया है। देख लीजिए, सारा परसेंटेज सर्कुलेशन दिखा रहा है न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का इंडिया भर में। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा। इसको देखिए कैसे बनाते हैं डायग्राम। इसका डायग्राम बनाने के साथ साथ आज हम लोग क्लास के लास्ट में इस ट्रायंगुलर डायग्राम से संबंधित जो भी वाइवा क्वेश्चंस जो आते हैं एग्ज़ाम में, जो एक्सटर्नल आपको पूछते हैं एग्जामिनेशन के दौरान, उसको भी इसी दौरान डिस्कस कर लेंगे बहुत संक्षेप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, ट्रायंगुलर डायग्राम ये कुछ इस तरह से बनता है। और सबसे पहले देख लीजिए, ट्रायंगल शेप में बना है। और सबसे पहले आप इसको बनाने के लिए एक स्केल एज्यूम करते हैं। स्केल देखने ज्यूम, जैसे हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10% सर्कुलेशन, ये हम लोगों ने स्केल माना है। तो ये इसका अर्थ हो गया कि इस ट्रायंगुलर डायग्राम में जो भी प्रत्येक 1 सेंटीमीटर जो है कहीं का भी, वो 10% सर्कुलेशन को दिखाएगा। कोई भी 1 सेंटीमीटर का, जैसे देख लीजिए ये है ना, 0 से लेके ये 1 सेंटीमीटर है तो 10 है, फिर 2 सेंटीमीटर तो 20 है। इस तरह से परसेंटेज सर्कुलेशन इस तरह से आगे बढ़ता चला गया, 100 तक चला गया है। तो सबसे पहले आप इसको बनाने के लिए स्केल मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, 10% सर्कुलेशन। और उसके बाद फिर आप ट्रायंगुलर डायग्राम की रचना करने के लिए आप एक 10 सेंटीमीटर का लाइन इस तरह से खींच देते हैं। 10 सेंटीमीटर। क्यों 10 सेंटीमीटर खींचे हैं? क्योंकि 0 से लेके परसेंटेज तक कहाँ तक जाएगा? 100% तक जाएगा। इससे ज़्यादा तो परसेंटेज में नहीं जाएगा। और 1 सेंटीमीटर 10 का दिखा रहा है, तो 10 सेंटीमीटर में 100 आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग 10 सेंटीमीटर का खींच दिए। और खींचने के साथ ही इसी पे प्रत्येक में क्या करेंगे, हम लोग प्रत्येक सेंटीमीटर पे डॉट लगा देंगे। प्रत्येक सेंटीमीटर पे आप डॉट लगा देंगे और उसके जस्ट नीचे आप इस सर्कुलेशन को दिखा देंगे। यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, इस तरह से लेके 100 तक आप दिखा देंगे। फिर इसी, अब देखेंगे हम लोग ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ट्रायंगल किस तरह का ट्रायंगल बनाना है, तो हम लोग को समबाहु त्रिभुज बनाना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। इसमें क्या होता है कि तीनों भुजा इसका बराबर होता है, इक्वल होता है। तो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये दोनों भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो कैसे हम लोग इसका जो अगला जो दो भुजा है 10 सेंटीमीटर का, उसको देखिए कैसे करेंगे। आप चाप से ना, आप इस पे इस तरह से रख करके और आप इस तरह से खींच दीजिए। दोनों साइड इस पे रख करके इस तरफ भी इसको इस तरह से खींचिए। और जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस तरफ से खींचने और इस तरफ से खींचने, दोनों साइड से खींचने पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे। और पॉइंट लगाने के साथ ही आप इसको, इस पॉइंट को इस छोर से मिला करके दोनों साइड 10-10 सेंटीमीटर ये
तीनों भुजा मिलकर के आपका समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और जैसे ही आप ट्रायंगल सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद जैसे यहाँ 0 से आप स्टार्ट करके सर्कुलेशन 100 तक दिखाए थे, वहाँ फिर से यहाँ 0 से स्टार्ट कर से लेकर के 10, 20, 30, 40 ये 100 तक आपको दिखाना है। फिर यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर ये 100 तक चला जाएगा नीचे, 100 तक इसका सर्कुलेशन दिखाएंगे। ये है। इतना कर लेने के बाद ये जो आप लाइन खींचे थे ना, तो प्रत्येक 1 सेंटीमीटर पे आप बिंदु लगाते हुए लाइन खींचेंगे और उसी बिंदु को आपको इस तरह से उस पर सर्कुलेशन लिख देना है, 10, 20, 30। इस तरफ भी बिंदु लगा करके फिर बिंदु के सामने आपको 10, 20, 30 से लेके 100 तक दिखा देना है। इसके बाद क्या करेंगे आप, ये तो ट्रायंगल का आउटलाइन हो गया, इसके अंदर भी कई सारा ट्रायंगल बनेगा। देखिए, तो ये 90 वाला जो है और ये 10 वाला है, इस दोनों को हम लोग मिला देंगे तो 90 और 10 100 हो जाते हैं, 100% हो गया। ये 80 है, ये 20 है, दोनों मिलके 100 हो जाएगा, इसको भी मिला देंगे। और इस तरह से देखेंगे जहाँ जहाँ 100 हो जा रहा है उसको मिलाएंगे, 70, 30, 100, 60, 40, 100, 50, 50, 100, सबको क्या करेंगे आप स्केल रख करके इस तरह से मिलाते चले जाएंगे। और फिर इस तरह से ये जैसे देखिए ऊपर में भी 10 और 90 ये 100 हो गया। ये वाला आप मिला देने के बाद उसके बाद देखिए यहाँ 90 है और यहाँ पे फिर 10 है, तो ये 90 और 10 मिलके 100 हो जाता है, तो इसको भी मिला देंगे। फिर 80, 20 मिला देंगे, 70, 30, 60, 40, 50, 50, सबको इस तरह से आप मिला देंगे। इधर भी देख लीजिए, यहाँ देखिए 90 है, ये 10 है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को, देख लीजिए अच्छे से, 90 है, 10 है, सबको इस तरह से आप क्या करेंगे मिला करके ट्रायंगल के अंदर ढेर सारा ट्रायंगल बन जाएगा। इस तरह से ट्रायंगलों का जाल बन जाए, एक तरह से आप कह सकते हैं। इतना आपको अच्छे से करना है, बहुत ही सावधानी से करना है। इतना ये तो कर ही लिए। इसमें आप यहाँ पे जो हॉरिजेंटल वाला जो पहला वाला बेस लाइन था, उस पे आप सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में जो आपको दिया है सबसे पहले डेली न्यूज़पेपर, फिर वीकली न्यूज़पेपर, फिर अदर मैगजीन्स दिखाना है। इसीलिए सबसे पहले आप परसेंटेज सर्कुलेशन ऑफ डेली न्यूज़पेपर, फिर परसेंटेज सर्कुलेशन ऑफ वीकली न्यूज़पेपर, परसेंटेज सर्कुलेशन ऑफ अदर मैगजीन्स, इस तरह से आप क्या किए, इसको दिखा दिए, है ना। ट्रायंगल को बना लेने के बाद और सारे सिराओं पे आप परसेंटेज सर्कुलेशन लिख लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब क्वेश्चन में देख लीजिए, मेन तो ट्रायंगुलर डायग्राम अब हम लोग ट्रायंगुलर तो बना लिए हैं, उसमें हम लोग क्या करना है, इस परसेंटेज सर्कुलेशन को शो करना है। तो देख लीजिए हिंदी लैंग्वेज जो है, हिंदी में डेली न्यूज़पेपर 25% है, फिर 31% है और 44%। इस चीज़ को हमको दिखाना है, हिंदी लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज, सारे लैंग्वेज को इस डायग्राम में हमको दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, यही आपका मेन है, ये इसी पे सारा खेल है, इसको अच्छे से दिखाना है। तो डेटा आप लोगों ने देख लिया, क्या है, डेली न्यूज़पेपर का है 25, फिर है 31, फिर है 44%। तो डेली न्यूज़पेपर वाला कॉलम देखिए यहाँ पे, ये वाला है ना, डेली न्यूज़पेपर कितना था, 25 था, 20 और 30 के बीच में 25 होगा, है ना। और ये सांचा जो है ये इस तरह से है, 20 और 30 का जो सांचा है ये कुछ इस तरह से है। तो हम लोग भी 25 जो लेकर के बढ़ेंगे, इस तरह से बढ़ेंगे। तो 25, 20 और 30 के बीच में कुछ इस तरह से स्केल रख करके आप इस तरह से बढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद फिर से था वीकली न्यूज़पेपर। वीकली न्यूज़पेपर जो यहाँ दिख रहा है आपको, इसमें 31% था। 31% कहाँ हो जाएगा, ये 30 और ये 40 के बीच में हो जाएगा 31%। तो 30 और 40 का जो सांचा है देख लीजिए, ये इस तरह से कुछ ऐसा सांचा है ना, ये ऐसा गया है। तो लाइन को भी आपको 31 के पास से इस तरह से लेकर के ऐसा जाना है, ऐसा जाना है। देखिएगा कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जो है दोनों जा कर के इंटरसेक्ट करेगा कहीं, तो ये आपको एक पॉइंट मिलेगा। और जो अदर मैगजीन्स है उसका जो परसेंटेज दिया है वो 44 है। तो 44 कहाँ से आएगा, देख लीजिए, अदर मैगजीन्स वाला तो ये है, ये वाला है। इसमें यहाँ 0 से लेके देखिए 40 और 50 के बीच में 44 आएगा। तो इस तरह से ये 44 जो, चूँकि इसका सांचा कैसे है, ये इस तरह से है,
आपको इसमें इस तरह से बढ़ना है 44 के पास से। तो देखिएगा कि तीनों पॉइंट एक जगह जाके इंटरसेक्ट करेगा और वहीं पे आप पॉइंट लगाएंगे, बिंदु लगाएंगे, और जस्ट बगल में हिंदी लैंग्वेज है तो उसका पहला लेटर एच लिख देंगे। इसी तरह से आपको सारे लैंग्वेज का पॉइंट निकाल लेना है और उस लैंग्वेज का पहला लेटर कैपिटल में आपको, जैसे उर्दू है तो यू लिख दिए, पंजाबी है तो पी लिख दिए, मराठी है तो एम लिख दिए, गुजराती है तो जी लिख दिए कैपिटल। इस तरह से इसमें ध्यान रखना है कि कोई भी जब भी आपको दो साइड से आप जब देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा पॉइंट, और तीसरा आपको जो जो है वो जो होगा वहीं पे आके मिलेगा। कहने का अर्थ है हमारा, एक बार फिर से हम किसी दूसरे को देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम देख ले रहे हैं पंजाबी का, यहाँ देखिए पंजाबी 30% है ना, ये डेली न्यूज़पेपर। फिर वीकली में, फिर अदर में कितना है, तो 30 के बाद है 38%, 32%। तो 30% हम लोग सबसे पहले देखेंगे। 30% कहाँ होगा, ये 30 वाला लाइन ऐसा गया है ना, ये 30 वाला लाइन ऐसा गया है तो इस पे ए जाएगा, 30% ऐसा ऊपर जाएगा। उसके बाद कितना है, तो 38% है, तो 38% 30 और 40 में जाएगा, ये कुछ यहाँ से 38% कुछ यहाँ से जाएगा, ऐसा जाएगा, और 30 ऐसा जाएगा। और फिर अदर वाला है 32%, तो 32 कैसे आएगा, इस तरफ से आएगा, इस वाले हिस्से से यहाँ से आएगा। देखिए इस वाले हिस्से से 30 और 40 से आएगा, कुछ इस तरह से आकर के एक जगह इंटरसेक्ट करेगा। तो यही पॉइंट जो है, ये जो है पंजाबी अखबार को दिखा रहा है, ये सर्कुलेशन। इस तरह से आपको तीनों पॉइंट, तीनों जो आकर के एक जगह एक ही बिंदु पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, यही इसमें मेन है। इसी तरह से आपको सारे पॉइंट्स को निकालने हैं। एक बार इसको आप और बारीकी से समझिए। जैसे हम कोई भी लैंग्वेज ले, जैसे मान लीजिए एक आ रहा है 60 और 70 के बीच में, लगभग यहाँ पे आ गया इस तरह से एक, और एक 10 और 20 के बीच में आ रहा है एक डेटा, है ना, यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है। तो जब दो आपको मिल जाएगा तो तीसरा क्या होगा, तीसरा जब आप इधर से लाएंगे ना, वो ऑलरेडी यहाँ पे आकर के मिलेगा, और यही आपका मेन पॉइंट निकल जाएगा जो पर्टिकुलर किसी न्यूज़पेपर को दिखा रहा होगा। उसी पॉइंट पे आप कैपिटल लेटर लगा करके उसका नाम लिख देंगे, और यही ट्रायंगुलर डायग्राम में मेन चीज़ है। मेन सर्कुलेशन को इसी तरह से दिखाया जाता है पॉइंट में। इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इसके जस्ट ऊपर देख लीजिए ट्रायंगुलर डायग्राम लिखना है आपको। मेन हेडिंग जो है किससे लिखना है, तो स्टेंसिल के हेल्प से लिखना है, और फिर छोटे वाले स्टेंसिल के हेल्प से, इस छोटे वाले से फिर शोइंग सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया 1978, इस तरह से लिख करके दिखा देना है। ध्यान क्या रखना है कि डायग्राम आपका अच्छे से अच्छा कैसे बनेगा, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। देखिए जब हम ट्रायंगल बना रहे थे तो ट्रायंगल बनाने वक्त हम ध्यान रखे थे कि इस तरफ वाला स्पेस और इस तरफ वाला स्पेस दोनों इक्वल हो, इसके नीचे वाला स्पेस और इसके ऊपर वाला स्पेस इक्वल हो, ठीक बीच में हो, और जस्ट स्केल जो बनाए इसका जस्ट इसके पास में बनाए। देख लीजिए किस तरह से ये ना, तो हर जगह स्पेस क्या है कि इक्वल है। इससे क्या हो रहा है कि आपका डायग्राम का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे से बन रहा है। ऐसा नहीं कोई स्टूडेंट नीचे बना दिए और उसका बीच में यहाँ बहुत सारा गैप रह गया, या फिर इस तरफ बना दिए या फिर इस तरफ बना दिए। इस तरह से आप ध्यान जब रखेंगे तो अच्छे से अच्छा डायग्राम आप बना सकते हैं। डायग्राम को कंप्लीट कर लेने के बाद स्केल पे बढ़ते हैं हम लोग। स्केल बनाने के लिए इस स्टेटमेंट स्केल को ही हम लोग ग्राफिकल स्केल बना रहे हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का ये डब्बा ले लिया है, ये मेरा ज़ीरो है। यहाँ से लेकर के जब 1 सेंटीमीटर बढ़ रहे हैं तो 10% यहाँ है ना, 1 सेंटीमीटर 10%, तो 2 सेंटीमीटर जब बढ़ेंगे जीरो से तो ये 10
20 हो जाएगा। फिर 0 से जब 3 सेंटीमीटर बढ़ेंगे तो 30 हो जाएगा। क्यों 30 हो जाएगा? क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 है तो 3 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 30% सर्कुलेशन को दिखाएगा। इस तरह से आप दिखा दीजिए परसेंटेज सर्कुलेशन दोनों साइड। यहाँ देख लीजिए, जो गॉन साइड में जब हम इसको देखते हैं तो आधे सेंटीमीटर पे जब 1 सेंटीमीटर 10% तो आधा सेंटीमीटर 5% दिखाएगा। तो इस तरह से आप अच्छे से इसको डार्क कर लीजिए, इस तरह से आप इसको दिखा दीजिए। अब हम बढ़ते हैं कि इससे संबंधित जो है एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह का क्वेश्चन आपसे एक्सटर्नल पूछेगा। तो कुछ फैक्ट्स को देख लीजिए। ट्रायंगुलर डायग्राम को हम लोग हिंदी में त्रिकोणाकार आरेख भी कहते हैं, और इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं जो एग्जामिनर जो आपको जो एक्सटर्नल आते हैं वो पूछ देते हैं, तो क्या इसकी मुख्य विशेषता है ये बता दो। क्या इस कैसे क्या इसमें विशेष बात है? तो यह आरेख समबाहु त्रिभुज की आकृति में होता है। शेप कैसा होता है? तो बिल्कुल समबाहु होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इसकी पहली विशेषता। दूसरा है इसको कि हम लोग त्रिआधारी आरेख टर्नरी डायग्राम भी कहते हैं, या फिर त्रिकोणाकार आरेख भी कहते हैं, या फिर त्रिकोणाकार ग्राफ भी कहते हैं। ये दो मुख्य विशेषता है कि इसको किस नाम से बुलाते हैं और ये दिखता कैसा है शेप में। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता है कि उसका तीनों साइड्स क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है। दूसरा जो फैक्ट देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट फैक्ट टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगुलर डायग्राम। इस डायग्राम को बनाने के लिए दो मुख्य फैक्ट है जो एकदम नेसेसरी होना चाहिए, नहीं होगा तो बनेगा ही नहीं। क्या है? तो डायग्राम में प्रदर्शित की जाने वाली प्रत्येक संख्या 3 भागों या घटकों में होनी चाहिए। देख लीजिए, आपको क्वेश्चन से क्लियर होगा। क्वेश्चन देखिए, 3 घटक है ना, एक डेली न्यूज़पेपर वाला है, एक वीकली न्यूज़पेपर है, एक अदर मैगजीन है। ये लैंग्वेज था, ये 3 कंपोनेंट्स है, 3 पार्ट है, तो ये 3 पार्ट में होना चाहिए, ये चीज़ कह रहा है। और दूसरा है होना चाहिए, और तीनों घटकों के प्रतिशत मूल्य का योग जो है वो 100 के बराबर होना चाहिए। मतलब तीनों कॉलम जो था ना उसको जब जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। देख लीजिए कैसे। तो ये 25 है, 31 है, 40, इसको जोड़ दीजिए तो 20, 30, 50 और 40 90, राउंड फिगर में 90। इसका 5 95, इसका 1 96, इसका 1 4, 4 जोड़ दीजिए 100 हो गए। इसी तरह सारे को जब जोड़ेंगे आप तो 100% होगा। ये इसकी मूल विशेषता है कि 100% के बराबर होना चाहिए तीनों प्रतिशत मूल्यों का कुल योग। तीसरा फैक्ट है इसका, इसके सभी घटक जो है कंपोनेंट या पार्ट वो परसेंटेज में दिए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सेंटीमीटर में दिया है, किलोमीटर में दिया है, ऐसा कुछ नहीं। परसेंटेज में दिया होगा तभी बनेगा परसेंटेज सर्कुलेशन। ट्रायंगुलर डायग्राम से आप शो कर पाएंगे। ये इसका जो मुख्य फैक्ट है वो आप ये 2-3 मुख्य फैक्ट है जिसको कि आप इसी के बेस पे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ट्रायंगुलर डायग्राम को। अब देख लेते हैं यूजेस कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं। ये भी एक्सटर्नल एग्ज़ाम में पूछते हैं कि अच्छा बताओ कि ट्रायंगुलर डायग्राम तो बनाते हो, किस चीज़ को शो किए हो? तो आप तो प्रैक्टिकल में सर्कुलेशन परसेंटेज शो किए हैं न्यूज़पेपर का, लेकिन और किस किस चीज़ को आप शो कर सकते हो, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो मिट्टियों के नमूने में रेत, सिल्ट व मृत्तिका के अनुपातों को प्रदर्शित करने के लिए इसको हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। दूसरा है नगरों की आर्थिक संरचना में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं उसके अनुपातों की तुलना कर सकते हैं हम लोग इसको दिखा करके इस डायग्राम से। तीसरा फैक्ट है कि जनसंख्या डेटा जो होता है उसमें युवा, प्रौढ़ एवं वृद्ध व्यक्तियों के अनुपातों की भिन्नता को स्पष्ट करने के लिए भी इस डायग्राम का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ फैक्ट है जिसको आपको ध्यान में रखने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस ट्रायंगुलर डायग्राम से इससे ज़्यादा कोई भी फैक्ट निकल करके नहीं आता है, और इससे ज़्यादा कोई प्रश्न आपको निकल करके नहीं आएगा। इतना जब आप करके जाएंगे एग्जामिनेशन में तो आपका वाइवा में कोई भी प्रश्न नहीं छूट रहा होगा, हर प्रश्न का जवाब आप दे करके आएंगे। तो ये है, तो इसको आप अच्छे से अच्छे डायग्राम को बना करके दिखाइए। आज के लिए हम यहीं पे छोड़ते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।